मूवी की स्टार्टिंग में हमें एलिस नाम की एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रही थी। वो रिपोर्टर को बताती हैं कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और हम 10,000 मरीजों पर इसे आजमा कर देख चुके हैं और सारे के सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट जा रहा था। अब जब रॉबर्ट एयरपोर्ट पर आता है तो देखता है कि शहर के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से भागना चाहते हैं। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 मरीजों को कैंसर की मेडिसिन दी थी वो लोग कुछ दिन तक तो ठीक रहे और फिर उस मेडिसिन का उन लोगों पर गलत इफेक्ट पड़ने लगा और वो सारे के सारे लोग वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो गए और इसी वजह से यहाँ के सारे लोग अपनी जान बचाकर शहर से बाहर जाना चाहते हैं। रॉबर्ट अपनी वाइफ और डॉटर को हेलीकॉप्टर पर बैठा देता है लेकिन रॉबर्ट को यहीं रोक लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें यहीं रहकर इस वायरस का इलाज ढूंढना होगा। अब जब वो हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तभी दूसरी साइड एक हेलीकॉप्टर पर वो ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और रॉबर्ट की वाइफ वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिससे रॉबर्ट की वाइफ और डॉटर की मौत हो जाती है। ये देखकर रॉबर्ट बहुत सैड हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि इस वायरस से पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है। सिर्फ 1% लोग ही इंसान बचे हैं जो इनसे छिपकर सरवाइव कर रहे हैं। पूरी दुनिया वीरान बन चुकी है, हालात हद से बदतर हो चुके हैं। तभी हमें डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है। वो अपने डॉग के साथ कुछ खाने को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी कार के सामने हिरनों का एक झुंड आ जाता है और रॉबर्ट हिरन का शिकार करने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। लास्ट में वो चुपके से हिरन के पास आता है और उस पर निशाना लगाता है लेकिन तभी एक शेर उस हिरन को पकड़ लेता है। तभी रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। दरअसल वो ज़ॉम्बीज़ रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आएंगे मर जाएंगे। इसी वजह से रॉबर्ट ने अपनी घड़ी में सूरज डूबने से पहले का अलार्म लगाकर रखा है और उसके बजते ही उसे अपने घर जाना होता है। उन ज़ॉम्बीज़ को इस मूवी में डार्क सीकर्स नाम दिया गया है। अब रॉबर्ट सूरज डूबने से पहले ही अपने डॉग के साथ घर आ जाता है। रॉबर्ट के डॉग का नाम सैम है और वो उसे बहुत प्यार करता है क्योंकि जब रॉबर्ट अपनी डॉटर को हेलीकॉप्टर पर बैठा रहा था तो उसने ही सैम को उसे दिया था और सैम ही उसकी फैमिली की आखिरी निशानी है। रॉबर्ट अपने घर आकर खाना खाता है और सैम को नहलाता है। रात होने लगती है तो वो अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेता है और सैम के साथ बाथ टब में लेटकर सो जाता है। रात में सैम को डार्क सीकर्स की आवाजें आती हैं। सुबह हो जाती है तो रॉबर्ट वर्कआउट करके अपनी लैब में आ जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट इस वायरस के इलाज की वैक्सीन बना रहा था। उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़कर रखा था जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करता था। वो देखता है कि सारे चूहों के मुकाबले एक चूहा शांत है जिसे उसने लास्ट टाइम वैक्सीन दी थी। ये देखकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो सैम के साथ घर से बाहर आ जाता है और एक मॉल में जाकर जरूरत का कुछ सामान ले लेता है और सैम के साथ मस्ती करने लगता है। वो प्लेन पर आकर गोल्फ खेलने लगता है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देती है जिसका शिकार करने के लिए रॉबर्ट और सैम उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन तभी वो हिरन एक अंधेरे घर में चला जाता है और सैम भी उसके पीछे उसमें चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट बहुत डर जाता है क्योंकि डार्क सीकर्स ऐसी जगहों पर ही रहते हैं। रॉबर्ट का इस दुनिया में सैम के सिवा कोई भी नहीं था इसलिए वो भी उसे बचाने के लिए अंधेरे घर में चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि एक डार्क सीकर उस हिरन को मारकर खा रहा है। वो आगे जाता है तो उसे सैम भी दिख जाता है। वो एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। तभी एक डार्क सीकर उस पर अटैक कर देता है लेकिन रॉबर्ट उसे शूट करके मार देता है। गन की आवाज सुनकर सारे डार्क सीकर्स जाग जाते हैं और रॉबर्ट पर अटैक कर देते हैं लेकिन रॉबर्ट और सैम खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाते हैं और उनके साथ एक डार्क सीकर भी नीचे आ जाता है लेकिन बाहर सूरज की रोशनी होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रॉबर्ट को वो वैक्सीन अब डार्क सीकर पर ट्राई करनी थी इसलिए वो किसी डार्क सीकर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है जिसमें एक डार्क सीकर फंस भी जाता है। तभी एक दूसरा डार्क सीकर रॉबर्ट की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है मानो वो कह रहा हो कि उसे छोड़ दो। अब रॉबर्ट उस डार्क सीकर को
अपने लैब में ले आता है। वो देखता है कि उसके गले पर एक बटरफ्लाई का निशान बना हुआ है। इसके बाद वो उसे वैक्सीन देता है जो उसने उस चूहे को दी थी, लेकिन इससे उसका कोई फायदा नहीं होता। वो डार्क सीकर उस पर अटैक करने लगती है। अगली सुबह रॉबर्ट सैम को लेकर फिर से अपने घर के बाहर आ जाता है। दरअसल रॉबर्ट डेली एक रिकॉर्डिंग करके रेडियो के सारे चैनल पर भेजता था, जिसमें वो कहता है कि अगर कोई मुझे सुन रहा है तो सी बोट पर मुझसे मिल सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, खाना दे सकता हूँ, रहने की जगह दे सकता हूँ। और इसी वजह से वो डेली सी बोट पर आता है। अब जब रॉबर्ट लौटकर अपने घर जा रहा होता है तो देखता है कि एक डमी बाहर खड़ी है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि जब यहाँ कोई इंसान नहीं है तो इस डमी को यहाँ किसने खड़ा किया। ये देखने के लिए जब वो उसके पास जाता है तो वो एक फंदे में फंस जाता है और सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। दरअसल ये फंदा उस डार्क सीकर ने बनाया था जो रॉबर्ट की तरफ देखकर चिल्ला रहा था। वो डार्क सीकर बहुत माइंडेड था। अब जब रॉबर्ट को होश आता है तो वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है। ये देखकर वो जल्दी से अपना चाकू निकालता है और रस्सी काट देता है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो वो चाकू उसके पैर में घुस जाता है और रॉबर्ट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब वो डार्क सीकर जिसने वो फंदा लगाया था वो अपने इन्फेक्टेड डॉग्स को ले आता है। वो डॉग्स पूरी तरह अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर रॉबर्ट कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी सूरज पूरी तरह डूब जाता है और वो डॉग्स रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देते हैं। रॉबर्ट उन डॉग्स से फाइट करके उन तीनों डॉग्स को मार देता है, लेकिन इस फाइट में डॉग्स ने सैम को बहुत जख्मी कर दिया था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। अब रॉबर्ट सैम को उठाकर घर ले आता है और उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करने लगता है। वो उसे अपनी गोदी में बैठाकर लोरी सुनाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि सैम भी अब इन्फेक्टेड हो गया है। वो उस पर अटैक करने लगा है। ये देखकर वो खुद ही उसे गला घोटकर मार देता है। सुबह हो जाती है तो रॉबर्ट रोते हुए सैम को दफना देता है। अब रॉबर्ट बहुत सैड हो गया था क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। रात हो जाती है तो रॉबर्ट सैम का बदला लेने के लिए बाहर निकल पड़ता है। वो बहुत सारे डार्क सीकर्स को मार भी देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो डार्क सीकर्स उसकी गाड़ी को पलट देते हैं और एक डार्क सीकर्स रॉबर्ट को मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से एक रोशनी आती है, जिस वजह से सारे डार्क सीकर्स यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट को जब होश आता है तो वो खुद को अपने घर में पाता है और जब वो अपने घर के किचन में जाता है तो देखता है कि उसके घर में एक लड़की और उसका बच्चा है। रॉबर्ट उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मेरा नाम ऐना है। मैंने रेडियो पर आपको सुना था जिसमें आपने सी बोट पर मिलने को कहा था। हमने आपका पूरा दिन इंतजार किया लेकिन आप नहीं आए। इसके बाद आप हमें डार्क सीकर्स के बीच फंसे हुए दिखाई दिए और आपके एड्रेस के मुताबिक हम आपको आपके घर ले आए। ऐना रॉबर्ट को बताती है कि हम वामाउन जा रहे थे बचे हुए लोगों की बस्ती में। ये बात सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इंसान डार्क सीकर्स से बचे हों। तो वो कहती है कि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बाद ऐना रॉबर्ट से कहती है कि क्या आप हमारे साथ चलोगे, तो रॉबर्ट कहता है कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी और इसे मैं यहीं रहकर खत्म करूंगा। अब रॉबर्ट ऐना को अपनी लैब में ले आता है। वो अभी भी उस लेडी डार्क सीकर पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस बार रॉबर्ट उस डार्क सीकर के नीचे बर्फ रखकर उसके अंदर वैक्सीन इंजेक्ट करता है ताकि उस डार्क सीकर का तापमान गिर जाए और शायद ये वैक्सीन काम कर जाए। लेकिन तभी उसके घर के बाहर से डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाज सुनकर वो ऐना से पूछता है कि कल रात तुम मुझे किस टाइम यहाँ लाई थी, तो वो कहती है कि उस टाइम बस सुबह होने ही वाली थी। अब जब रॉबर्ट विंडो से बाहर देखता है तो देखता है कि सारे डार्क सीकर्स उसकी ही तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया। रॉबर्ट ने अपने घर के चारों तरफ डार्क सीकर्स से बचने के लिए बॉम्ब लगाकर रखे थे, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी सारे डार्क सीकर्स मर भी जाते हैं। लेकिन उनकी तादाद अभी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो घर में आ जाते हैं और रॉबर्ट पर अटैक कर देते हैं। रॉबर्ट जैसे तैसे ऐना और उसके बच्चे को लेकर डार्क सीकर्स से बचते हुए लैब में आ जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि जिस डार्क सीकर को रॉबर्ट ने वैक्सीन दी थी वो अब ठीक हो रही है और धीरे धीरे इंसान बन रही है। लेकिन तभी सारे डार्क सीकर्स भी इन लोगों के पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रॉबर्ट लैब का ब्लड प्रूफ गेट बंद कर लेता है और जोर जोर से उनसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा इलाज ढूंढ लिया है जिससे तुम ठीक हो जाओगे। तभी इन डार्क सीकर्स का
हेड भी यहाँ आ जाता है और जोर जोर से अपना सर दरवाजे पर पटकने लगता है। इसके बाद वो लैब के शीशे पर बटरफ्लाई ड्रॉ करता है। ये देखकर रॉबर्ट को याद आता है कि जिस डार्क सीकर पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर भी बटरफ्लाई बनी हुई है। रॉबर्ट समझ गया था कि ये डार्क सीकर इनके हेड की पार्टनर है और ये इसे ही लेने आए हैं। इसके बाद रॉबर्ट उसे लेकर लैब के बाहर आ जाता है। उस पर डार्क सीकर्स अटैक कर ही रहे होते हैं कि उनका हेड उन्हें मना कर देता है। अब रॉबर्ट उस डार्क सीकर के पार्टनर का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है जिससे उसे होश आ जाता है। फिर हेड डार्क सीकर उसके गले लगता है और रॉबर्ट को बिना नुकसान पहुंचाए उसे लेकर चला जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट ऐना और उसके बच्चे के साथ वाह माउंट के लिए निकल जाता है और ऐना रेडियो पर अनाउंस करती है कि अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मुझसे वाह माउंट पर मिल सकता है क्योंकि हमने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।